हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें अपन दो चैप्टर एक साथ करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय मैन्युफैक्चर और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय ट्रेडर। दोनों चैप्टर कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 10 से 15 मिनट। और अपन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, अपन खाली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक तो एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू होता क्या है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल जैसे याद करिए, अपन पढ़े थे कस्टम ड्यूटी में एसेसेबल वैल्यू, यहाँ पे है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, जिस पे जीएसटी चार्ज होता है। अब इसमें मैन्युफैक्चर का अलग है, ट्रेडर का अलग है। देखिए मैन्युफैक्चर वाले में क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस में आपने माना है कि हम उस गुड्स को खरीद के लाएंगे। ठीक है, पहले उसको लिख लीजिए, उसमें ऐड करेंगे बहुत सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे? टैक्सेस, सारे टैक्स को ऐड करेंगे अदर देन जीएसटी। जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्स को ऐड करेंगे। बाकी कोई भी सेस है, कोई भी अदर चार्जेस है, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, पैकिंग चार्जेस, जो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है उसको ऐड करेंगे। सेकेंडरी पैकिंग को भी ऐड करें, नहीं सेकेंडरी पैकिंग को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंडरी पैकिंग, ट्रांसपोर्ट पैकिंग, रिटर्नेबल पैकिंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड। खाली पैकेजिंग चार्जेस में प्राइमरी पैकिंग आएगा, याद रखिएगा, खाली प्राइमरी पैकिंग आएगा। उसके बाद अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, टेस्टिंग फीस, इंस्पेक्शन फीस एटसेट्रा। कोई भी अदर फीस है ना, कोई भी अदर कॉस्ट है, ताकि उससे क्या चीज़ के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उस सप्लाई को डिज़ाइन करने के लिए कोई भी अदर चार्जेस है उसको ऐड कर दीजिए। इंजीनियरिंग चार्जेस ऐड कर दीजिए, कंसल्टेंसी फीस ऐड कर दीजिए और टेस्टिंग फीस ऐड कर दीजिए, इंस्पेक्शन फीस ऐड कर दीजिए। कोई भी चार्जेस आ रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, बस खत्म। लोडिंग चार्जेस, पेमेंट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ये सबको भी ऐड कर दीजिए। फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब अपन पढ़ के आए पीछे, सब वही है। वैल्यू ऑफ फ्री आफ्टर सेल सर्विस इन वारंटी। आफ्टर सेल सर्विस जो बहुत सारी मिलती है ना, वारंटी के पीरियड में भी रहती है और आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारी होती है, वो सबको भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसको भी ऐड कर दीजिए। एक्सपेंसेस बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो रिसिपिएंट ने किया है सप्लायर की बिहाफ में, उसको भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, इसको भी ऐड कर दीजिए। और सब्सिडी, अगर सब्सिडी को कब ऐड करेंगे, अगर वो सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, क्लासमेट की कॉपी आती है 30 रुपए की, पर कोई एक एनजीओ गया, वो बोला कि नहीं भाई अभी बच्चे लोगों का एग्जाम होने वाला है, उन लोग को कॉपी चाहिए, उन लोग गरीब लोग हैं, जो 30 रुपए की कॉपी है उसको आप 30 में नहीं 25 में देंगे, हम 5 रुपए का आपको सब्सिडी रहे, मतलब ये प्राइस से लिंक्ड है। एक होता है कि आप दे दीजिए, आप इतने सारी कॉपीज, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे एज ए सब्सिडी, वो नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, सब्सिडी जो खाली प्राइस से लिंक्ड होती है। और ये एनजीओ, कोई प्राइवेट एनजीओ है उन लोग का, गवर्नमेंट सब्सिडी है तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए सब्सिडी देता है, प्राइवेट वाला किसी एक जगह के लिए देगा। समझ में आया? ओके। लेस क्या करेंगे, लेस में दोनों जगह सेम ही है, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वही आगे भी पढ़ोगे, याद रखिएगा। लेस में करेंगे डिस्काउंट, जो उस टाइम पे मिल रहा है या आफ्टर सेल, मतलब सप्लाई करने के बाद अगर कोई डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, सप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर लेके गए हो अपने घर, वहाँ घर ले जाने के बाद आपको पहले जब खरीद रहे थे तब वो बोला कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप इसको ले जाइए, अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर कैश पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट, तो वो तो उस टाइम पे मिलेगा ना। सप्लाई करने के बाद में जो डिस्काउंट मिलता है वो भी यहाँ पे माइनस होगा। समझ में आया? समझ में आया? ओके। ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और टैक्सेबल वैल्यू से जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, तो बहुत ईजी है। पहले लिख दीजिए टैक्सेबल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए सीजीएसटी, मल्टीप्लाई कर दीजिए एसजीएसटी। ठीक है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी रेट है। अगर 28% वाला है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 28%। समझ में आया? उसमें से माइनस क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्ट सप्लाई। आपको अगर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले इनवर्ट सप्लाई के, मतलब परचेस के टाइम पे कोई भी आपको आईटीसी मिल रहा है अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो, वो भी अगर आप कंपोजिशन में नॉर्मल में रजिस्टर्ड हैं तो उसको लिखिए, माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा नेट जीएसटी पेएबल। समझ में आ गया? समझ में आया? वेरी इजी। चलो बहुत बढ़िया।
5 मिनट में अपना ये ख़त्म हुआ। और देखिए ये तो 1 मिनट में ख़त्म होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय ट्रेडर। इसमें कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। देखिए इनवॉइस प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, क्या क्या है उसमें, पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पैकिंग भी यहाँ पे ऐड होगा, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, पेमेंट एंड लोडिंग चार्जेस वहाँ पे जो बताया, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एटसेट्रा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी इन केस ऑफ डिले पेमेंट, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, एनी अदर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, एनी टैक्स और फीस रिगार्डिंग गुड्स एंड अदर देन जीएसटी, ठीक है। मतलब कोई भी अदर टैक्स है तो वो उसमें से माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और एनी अदर डिस्काउंट, उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ क्रेडिट नोट जो कि बोलते हैं सेल्स रिटर्न एटसेट्रा। तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। टैक्सेबल वैल्यू से कैसे निकालेंगे, तो इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडेड, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडेड है उसके अंदर तो टैक्सेबल वैल्यू निकालिए, लिखिए डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट क्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। समझ में आया। और अगर नहीं है इंक्लूडेड तो डायरेक्ट जो नीचे 100 प्लस रेट किया ना, 100 प्लस रेट के बजाय खाली 100 लिखेंगे। समझ में आया। आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको मिल रही है तो, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होगा, तो वही सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलेगा। इंटर स्टेट में टोटल एक साथ पेमेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका खत्म 2 चैप्टर।